पिता अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए उत्तर प्रदेश से मुंबई पहुंच जाता है। वहां जाकर एक ट्रांसपोर्ट में नौकरी करने लगता है। जो इसकी बड़ी वाली बेटी होती है वो भी एक कॉल सेंटर में नौकरी पर लग जाती है। अब पिता और बेटी दोनों कमाने लगते हैं। जैसे ही 1 साल का समय बीतता है, पिता को पता लगता है कि तेरी बेटी का चाल चलन ठीक नहीं है। वो किसी दूसरी जाति के, दूसरे धर्म के बंदे के साथ में प्यार प्रसंग में है। पिता उसे पहले तो समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बेटी पिता की बात मानती ही नहीं, उससे बातें करना भी बंद कर देती है। उसके बाद होता है वहाँ पर इतना बड़ा कांड कि बेटी की डेड बॉडी को एक बैग में पैक करके उसे रेलवे स्टेशन पर एक ऑटो में छोड़कर पिता वहाँ से फरार हो जाता है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? किस वजह से बेटी को मौत के घाट उतारा था और उसे रेलवे स्टेशन पर बैग में भरकर क्यों छोड़कर पिता भाग जाता है? दोस्तों, पूरा मामला जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, महाराष्ट्र मुंबई के थाने इलाके की हकीकत की घटना है। 8 दिसंबर 2019 सुबह करीब 5:45 यानी पौने 6 बजे का टाइम होता है, जब कल्याण रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति एक बैग को लेकर वहां से बाहर की तरफ निकल रहा होता है। वहीं पर एक ऑटो चालक खड़ा होता है जिसका नाम होता है खालिद मोमिन। वो उस व्यक्ति से कहता है कि साहब, तुम्हें कहाँ जाना है, आप मेरा ऑटो ले लीजिए। इधर जो व्यक्ति होता है कहता है कि मुझे इंदिरा नगर जाना है और उस ऑटो में बैठ जाता है। जैसे ही ऑटो में वो व्यक्ति बैठता है, थोड़ी ही दूर यानी कि रेलवे स्टेशन ही क्रॉस होता है, तभी वो ऑटो ड्राइवर उससे पूछने लगता है कि साहब, आपके बैग से मुझे कुछ बदबू आ रही है, मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ गलत सामान है। जैसा ही वो व्यक्ति इस सब के बारे में सुनता है तो एकदम से चलते हुए ऑटो से ही कूद जाता है। अब जो ऑटो चालक होता है वहाँ पर शोर मचाने लगता है। शोर को सुनकर आसपास के जो ऑटो वाले होते हैं वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। सभी ऑटो वाले इकट्ठा होने के बाद जब उस बैग को खोलकर देखते हैं तो उसके अंदर एक डेड बॉडी होती है। डेड बॉडी का भी निचला हिस्सा होता है। जब उसे देखा जाता है तो साफ पता चलता है कि ये किसी लड़की की डेड बॉडी है। जो व्यक्ति उस बैग को लेकर आया था वो वहाँ से तुरंत ही फरार हो जाता है। आनन फानन में ही पुलिस को मौके पर बुलाया जाता है और उस डेड बॉडी का जो निचला हिस्सा होता है वो पुलिस को सौंप दिया जाता है। पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि इस डेड बॉडी को लेकर आने वाला व्यक्ति कौन था और ये किसकी डेड बॉडी है। अब पुलिस के जहन में तमाम तरह के सवालात घूम रहे होते हैं। आसपास के लोगों के जहन में भी इसी तरह के सवाल घूम रहे होते हैं। उसके बाद पुलिस कल्याण रेलवे स्टेशन के CCTV कैमरों को खंगालती है तो उसमें साफ एक चेहरा दिखाई देता है। उस चेहरे का फोटोग्राफ अपने पास पुलिस ले लेती है। उसे आसपास के लोगों को दिखाया जाता है, कॉलोनियों में दिखाया जाता है और वो दिखाते दिखाते इंदिरा नगर के तितवाड़ा एरिया में पहुंच जाते हैं। जब वहां जाकर लोगों को दिखाया जाता है तो उस व्यक्ति की पहचान हो जाती है। उस व्यक्ति का नाम अरविंद तिवारी होता है और जो कि एक पवन हंस ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसमें जॉब किया करता है। अब पुलिस तुरंत ही पवन हंस ट्रांसपोर्ट कंपनी का रुख करती है और वहां से उस व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। जब उसे गिरफ्त में लिया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है तो एक ऐसा चौंकाने वाला सत्य वो बताता है, सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग, हर कोई व्यक्ति परेशान हो जाता है। वो बताता है कि साहब, मैं उत्तर प्रदेश के ज़िला जौनपुर का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी और 4 बेटियाँ हैं, उनमें से 3 बेटियों को लेकर मैं यहाँ पर जॉब करने के लिए आ जाता हूँ। कुछ समय जॉब करता हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ का खर्चा बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अपनी पत्नी और 2 बेटियों को वापस अपने गांव जौनपुर छोड़कर आ जाता हूँ। और जो मेरी बड़ी वाली बेटी होती है जिसका नाम प्रिंस होता है और जिसकी उम्र 22 साल होती है, उसे अपने पास रखता हूं और उसकी जॉब एक कॉल सेंटर में लग जाती है। वो भी पैसा कमाने लगती है, मैं भी थोड़ा बहुत पैसा कमाया करता हूं। धीरे धीरे 1 साल का समय ऐसे ही बीत जाता है। 1 साल के बाद मुझे पता चलता है कि मेरी बेटी किसी मुस्लिम लड़के से मिला जुला करती है। मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ, उसकी जाँच पड़ताल में भी लगता हूँ, आसपास के लोगों से भी पता करता हूँ तो सभी से यही खुलासा होता है कि उस लड़के के साथ ये बहुत ही ज़्यादा घूमा करती है। मैं अपनी बेटी को अपने पास बिठाता हूँ, उसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि बेटी, जो तू कदम उठा चुकी है उन कदमों को वापस ले ले। ये तेरे कदम अच्छे नहीं है क्योंकि हमारा धर्म नहीं मानता कि तुम किसी दूसरे धर्म में जाकर शादी करो। मैं तुमसे यही कह रहा हूँ, तुम चुपचाप वापस अपने कदमों को उल्टा ले लो और नहीं तो तुम्हारे साथ में अच्छा नहीं होगा। बेटी मानती ही नहीं, पिता से कई दिन तक बात भी नहीं करती। एक ही कमरे के अंदर पिता और बेटी रहते हैं लेकिन बेटी पिता से बात नहीं करती। उसके बाद पिता
कुछ दिन के लिए चुपचाप हो जाता है। कुछ दिन के बाद दोबारा फिर पिता को पता चलता है कि तेरी बेटी तो मानने का नाम ही नहीं ले रही, उस लड़के के साथ बार बार इसी तरह से संबंधों में घूम रही होती है। अब दिन आ जाता है 6 दिसंबर 2019। वो मार्केट में जाता है, मार्केट से एक जहर की पुड़िया खरीदता है, साथ में ही एक धारदार चाकू भी खरीदता है। और जैसे ही घर आता है, शाम को बेटी घर आती है, बेटी के खाने में पहले ही जहर मिला दिया जाता है, जिसे खाने के बाद बेटी की मौत हो जाती है। लगने लगता है कि इस डेड बॉडी को किस तरह से ठिकाने लगाया जाए। फिर शरीर के 3 टुकड़े किए जाते हैं। एक टुकड़े को तो वहीं पर खाड़ी में फेंक दिया जाता है, दूसरे को नाले में फेंक दिया जाता है, और जो तीसरा टुकड़ा होता है उसे एक बैग में पैक कर लिया जाता है। और 8 दिसंबर 2019 को सुबह 5:45 पर जो कल्याण रेलवे स्टेशन है उस पर उस बैग को लेकर जा रहा होता है। और जैसे ही उस ऑटो में बैठता है तो ऑटो वाले को कुछ शक हो जाता है, और शक की वजह से ही वो वहाँ से फरार हो जाता है। जैसे ही ऑटो वाले को शक होता है, और शक होते ही उस ऑटो में उस डेड बॉडी, उस बैग को छोड़कर वहाँ से फरार हो जाता है। क्योंकि चोर के पैर बहुत ही ज़्यादा कच्चे होते हैं, यहाँ पर भी उसके पैर बहुत ही ज़्यादा कच्चे थे, इसलिए वो उस डेड बॉडी को उसी ऑटो में छोड़कर वहाँ से फरार हो जाता है। उसके बाद वो ऑटो वाला पुलिस वालों में खबर देता है, पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचते हैं और सीसीटीवी कैमरे की मदद से उस व्यक्ति को पहचाना जाता है और उसके पास पहुँचा जाता है। दोस्तों, पुलिस उसके खिलाफ तमाम धाराएं लगा देती है, तमाम धाराएं लगाकर उसे जेल के अंदर बंद कर देती है। उसके पीछे उसके परिवार की 3 बेटियां और उसकी पत्नी, जो उसके गांव जौनपुर में रहती हैं, वो रोती बिलखती रह जाती हैं। बस वो यही कहती हैं कि हम करें तो क्या करें, अब हमारे ऊपर जो हमारे पति, हमारे पिता का साया था, अब वो नहीं रहा, अब हम तो एक अनाथ का जीवन व्यतीत करेंगे, पता नहीं पिता कब तक जेल के अंदर रहे। दोस्तों, ये मामला 2019 का होता है, आज 2023 आ जाता है, 2023 तक भी वो व्यक्ति जेल के अंदर ही होता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये हकीकत पर आधारित घटनाएं, ये कहानियां आपको अच्छी लगती हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।